उच्च सम्मान होता है कि नहीं होता है? कैकेयी जी की दृष्टि में वो पति भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं, तो पति मान के सम्मान करना चाहिए था, नहीं राष्ट्रपति मान के सम्मान करना चाहिए था। क्या आप अपनी मांग मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं, राष्ट्रपति के सामने रख रहे हैं, तो मांग रखिए लेकिन सम्मान नहीं करेंगे आप क्या? प्रथम दृष्टया तो उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। आप अपनी मांग रखिए, तो पहले तो सम्मान करना चाहिए था और फिर मांग रखनी चाहिए थी। लेकिन लोग कहते हैं कि कैकेयी जी ने सम्मान नहीं किया। लोग कहते हैं कैकेयी जी ने सम्मान नहीं किया। अच्छा, मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि सम्मान नहीं किया, लेकिन जब मैंने गंभीरता से रामायण को पढ़ा तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कैकेयी जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं। क्यों भाई? हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, तो इससे सिद्ध होता है कि हाथ जोड़ के अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, मांग अपनी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सम्मान कर रहा है कि नहीं। प्रमाण है सुनहु प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय, आप मेरे प्राण प्रिय हैं। हे प्राण प्रिय स्वामी सुनो। हाँ सुनाओ सुनाओ, क्या बात है? देन कहे मोए दोई वरदाना, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। महाराज दशरथ ने कहा, कब कहा था? कहे देवासुर संग्राम। हाँ 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 हाँ, याद आ गया याद आ गया, हाँ कहा था, अब याद आया। याद दिलाना पड़ता ना, बहुत पुरानी बात है। नई बात होती है तो याद रहती है, लेकिन पुरानी बात जब ज्यादा हो जाती है तो याद नहीं रहती है। आपने देवासुर संग्राम में वचन दिया था। हाँ हाँ याद आ रहा, वचन दिया था, और 2 वरदान देने का वचन आपने दिया था। लेकिन मैंने मांगा था क्या उस समय? कहे उस समय तो नहीं मांगा, लेकिन आपने देने का आश्वासन दिया था। हाँ दिया था। तो मैंने यही तो कहा था कि समय आएगा तब मैं मांगूंगी। एक बात आपको बताएं, यज्ञ में जो भी सहयोग मांगा गया हो या आपने दिया हो, अच्छा जब समय आया है तभी मांगा होगा, तभी आपने दिया होगा। जब समय आया, समय के पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा होगा। कहा होगा क्या? नहीं कहा। समय आने पर, इसका मतलब ये है कि ये जो यज्ञ भी हो रहा है उसमें आप दान दे रहे हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं, समय आ गया है भगवान की इच्छा से आप दे रहे हैं। क्योंकि देने वाला समय आ गया है, और जब देने वाला समय आता है तो भगवान की इच्छा मानी जाती है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई, राम जी की इच्छा। इसका मतलब है कि ये जो भी हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है। तो उस समय देवासुर संग्राम हुआ है, वो भी राम जी की इच्छा से हुआ, प्रभु की इच्छा से हुआ कि नहीं? अच्छा बोलो, महाभारत का जो संग्राम हुआ था वो किसकी इच्छा से हुआ था? धृतराष्ट्र की इच्छा से हुआ कि दुर्योधन की इच्छा से हुआ कि दुशासन की इच्छा से हुआ कि युधिष्ठिर जी की इच्छा से हुआ कि अर्जुन की इच्छा से हुआ? बोलो, भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक कि भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के स्वयं गए थे। बोलो गए थे कि नहीं? लेकिन वहां भी उसकी दुर्बुद्धि, वो समझ नहीं पाया कि भगवान स्वयं समझौता की बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ये महाभारत का पूरा युद्ध हुआ है भगवान की इच्छा से ही हुआ है। हुआ है कि नहीं?
भगवान भी अगर गए हैं इस धाम को छोड़ के, अपने धाम गए हैं, जगत को छोड़ के स्वधाम गमन किया है तो अपनी इच्छा से किया है। व्याध की घटना जो भी घटी है वो भी भगवान की इच्छा से ही घटी है। नहीं याद व्याध की क्या हिम्मत थी कि भगवान पर प्रहार कर देता? बोलो भाई। जो चेतन को जड़ करे जड़े करे, चैतन्य मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए ऊर्जव आई। जिसकी वाणी अगर मुर्दे के कान में पड़ जाए तो उसमें प्राण आ जाते हैं, शब्द से प्राण आते हैं। तो कल्पना करिए आप विचारवान श्रोता हो कि ये जो घटनाएं घट रही हैं ये भगवान की इच्छा से घट रही हैं। तो आज स्मरण दिलाया, याद दिलाया। देखो ऐसा है, बच्चों को इतना स्वतंत्र मत करो भैया। छोटे छोटे बच्चे हैं कि बार बार संकेत करना पड़ता है, कोई इधर से उठा के बता रहा है, कोई उधर से उठा के बता रहा है? और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम इनको तो संभाल के रखो, है ना। और कहीं ना कहीं इसी महिला मंडल में बैठी होगी कोई माँ जिसका बेटा होगा वो, है ना। लेकिन बताना पड़ता है। कल भी उठा के बताया था, आज भी उठा के बताना पड़ता है। ये सब जो भी आ रहा है वहीं पर रखिए, बार बार यहां मत लाइए, वहीं रखिए, वहीं पर ले लीजिए, वहीं रखिए, वहीं रखते जाइए। इकट्ठा जब हो जाएगा तब आ जाएगा। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कथा में, फिर वो चिंतन नहीं मिल पाएगा सही। क्योंकि मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। जो भी दान कर रहा हो या फल आदि जो भी, वो वहीं पर ले। द्रव्य भी ले लो तो वहीं ले लो, बाद में दान पात्र में डाल दो, ठीक है ना। तो भगवान की इच्छा से चर्चा इस पर आधारित है। महाराज श्री दशरथ को भवन में प्रवेश करते हैं तो कैकेयी जी ने हाथ जोड़ के मांगा है, याद दिलाई है कि मैं रूठ करके इसलिए चली आई हूं कि आपने जो वचन देने का संकल्प लिया था या आपने मुझे आश्वासन दिया था, वरदान देने का आश्वासन, लेकिन आज तक वो पूरा ही नहीं हुआ। तो महाराज श्री दशरथ ने कहा कि कोप भवन में आने की क्या जरूरत थी, पहले सहज भाव से कह लेती तो मैं कनक भवन में दे देता तुझे। लेकिन ये कोई लेने वाला स्थान है कोप भवन। कैकेयी ने कहा महाराज ऐसा है कि ये कोप भवन महाराज इक्ष्वाकु के समय से बना है, लेकिन अभी तक कोप भवन में, अरे कोई चीज अगर बनी है तो उसका उद्घाटन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोप भवन यदि बन गया था तो आज तक कोप भवन की ओर किसी ने देखा ही नहीं। तो मैंने ये सोचा कि चलो इसी बहाने कोप भवन का भी उद्घाटन कर दिया जाए। कोप भवन, लोग कहते हैं महाराज पहले कोप भवन बनते थे, अब आजकल कोप भवन क्यों नहीं बनते हैं? बड़ी बड़ी हवेलियां बन रही हैं लेकिन कोप भवन नहीं बनते हैं। पहले अगर नियम था, और रघुवंश में, सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में अगर नियम है कि कोप भवन बनता है, तो आज बड़े बड़े महल बनते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां, उनमें कोप भवन नहीं बनता। देखो भैया, पहले कोप भवन इसलिए बनता था, ये कभी कभी नाराज होती थी तो कोप भवन बनता था। और अब ऑलरेडी 24 घंटे टेम्परेचर हाई, मकान ही पूरा कोप भवन बन गया, तो अलग से कोप भवन बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं कहता हूं कि भवन को कनक भवन बनाओ, कोप भवन मत बनाओ। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी वाणी मधुर होनी चाहिए, ऐसा सुंदर रहन सहन होना चाहिए कि आपका भवन ही कनक भवन बन जाए। प्यारे, कनक भवन में सदा सीताराम जी का निवास रहता है, इसलिए अपने भवन को कनक भवन बनाओ। कैकेयी जी ने कहा कि ये अलग से बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी तक इसकी ओर किसी ने देखा ही नहीं, ये उपेक्षित पड़ा हुआ है, तो फायदा क्या है, बनवाया क्यों गया था? और मुझे लगता है कि अगर बनवाया है तो भगवान ने अपनी इच्छा से ही बनवाया था, और यदि भगवान ने अपनी इच्छा से बनवाया है तो भगवान की इच्छा का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई भगवान की इच्छा है, इसलिए भगवान की इच्छा का सम्मान
होना चाहिए। इसलिए मैंने भगवान की इच्छा का सम्मान किया है और मैं को भवन में आ गई हूं। अच्छा तू आ गई है तो क्या चाह रही है? आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था और देवासुर संग्राम में एक बात और सुन लो कान खोल के, देवासुर संग्राम में सारथी बनकर के कैकेयी जी गई थी, रथ चला करके, जबकि सारथी तो और भी थे। बोलो थे सारथी कि नहीं? और भी सारथी थे, लेकिन देवासुर संग्राम में रथ का संचालन महारानी कैकेयी ने किया था। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं कैसे जाऊं, और जाऊं तो रथ को चलाने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। इतना भीषण युद्ध हुआ वहां कि रथ चलाने वाला भी कांप रहा है। कैकेयी जी ने साहस बंधाया, कहा नहीं मैं स्वयं रथ चलाऊंगी, मैं स्वयं रथ का संचालन करूंगी। बोलो वीरांगना है कि नहीं महारानी कैकेयी? है वीरांगना कि नहीं? रथ का संचालन करती है, सारथी बनकर के जाती है, और ऐसा बढ़िया संचालन किया, ऐसा साहस पूर्वक संचालन किया कि दंग रह गए देवता भी और दैत्य भी, दोनों ही दंग रह गए साहब देख के। गजब का संचालन, ऐसा तो सारथी आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं। और महारानी कैकेयी जो है रथ चला रही हैं। शनिश्चर की ऐसी शनि की दृष्टि पड़ी कि महाराज का रथ जो है छद विच्छित होने लगा, महाराज का रथ ही छद विच्छित होने लगा। तो मैं एक बात कहता हूं, ईमानदारी से बताओ, उस रथ का संतुलन उंगली का सहारा देकर के किसने बनाया था? उस रथ का संतुलन महारानी कैकेयी ने बनाया था। रथ का संतुलन बनाने वाली महारानी कैकेयी है। महाराज श्री दशरथ के जीवन की रक्षा करने वाली महारानी कैकेयी है। अब आप कल्पना करिए, क्या महारानी कैकेयी जो है महाराज श्री दशरथ के प्राण लेने के लिए उनको विवश कर देती? बोलो, वो प्राण की रक्षा कर रही है। कहां? देवासुर संग्राम में प्राण रक्षा कर रही है। वो देवासुर संग्राम में प्राण रक्षा कर रही है, पृथ्वी पर आकर के अयोध्या में वो प्राण लेने की बात कहेगी? प्यारे, महाराज श्री दशरथ के प्राण महाराज श्री दशरथ के कर्म के कारण गए। किसके कारण? कर्म के कारण। मैं एक बात कहता हूं, पांडवों के प्राणों की रक्षा किसने की? भगवान ने की। लेकिन पांडवों के पुत्रों का वध कैसे हुआ, किस कंडीशन में, आप सब जानते हैं। बोलो भाई, पांडवों की रक्षा करने वाला स्वयं भगवान है। और पांडवों के पुत्रों के साथ क्या हुआ, वो किसके माध्यम से हुआ, कैसे घटना घटी, कहने की क्या जरूरत है, आप सब जानते हैं। इसलिए राम की चाहे सोई होई, और करे अन्यथा नहीं कोई। राम जी जब जैसा चाहेंगे, परमात्मा जब जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। जब चाहेंगे वैसा ही होगा। बोलो होगा कि नहीं? यहां भी आज कैकेयी जी की इच्छा से नहीं हो रहा है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। कैकेयी जी ने कहा कि आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। मैं कहता हूं आज कैकेयी जी को याद आ रही है 2 वरदान की, तो उसमें भी रामन जी की इच्छा है, नहीं तो कैकेयी भूल गई थी। याद किसने दिलाया? एक बात आपको बताएं, ये स्मरण शक्ति, बोलो सरस्वती जी की कृपा। स्मरण शक्ति किसके अंडर कस्टडी में है? बोलो भाई, ये सरस्वती। और सरस्वती किसके अधिकार क्षेत्र में है? भगवान के। अपनी इच्छा से सरस्वती कुछ नहीं करती है।
भगवान की इच्छा से करती है। और सरस्वती जी भी यहाँ सहयोगी बन रही हैं तो भगवान की इच्छा से बन रही हैं, अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से। आज कैकेयी को स्मरण हो आई वो बहुत पुरानी बात, इसका मतलब है सरस्वती बैठ गई कि स्मरण नहीं है, भूल रही हो, मांगो मांगो। उस समय 2 वरदान देने का आश्वासन मिला था और सरस्वती से किसने कहा कि स्मरण दिलाओ? भगवान ने कहा कि आप ऐसी कंडीशन पैदा करो कि वो तो भूल गई है। 2 वरदान मिलने का आश्वासन मिला था, उनको स्मरण ही नहीं, स्मरण दिलाओ। तो स्मरण आ गया। स्मरण कैकेयी जी दिला रही हैं महाराज दशरथ को कि देन कहे मोए दोई वरदान। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था देवासुर संग्राम में। दशरथ जी बोले हाँ 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 कहा था, याद आ गया, याद आ गया। तो आज मौका है, मुझे दे दो। दशरथ जी ने कहा 2 वरदान, 2 के 4 मांग वर ले। 2 के 4 मांग ले, तू 2 की बात करती है, 4। कैकेयी ने कहा नहीं, ना 4 चाहिए और ना हमको 3 चाहिए और ना हमको 1 चाहिए और ना हमको 8 चाहिए, हमको तो केवल 2 चाहिए। 2 के लिए आपने कहा था 2 ही चाहिए। 4 की बात, 2 के 4 मांग। कभी भी फालतू की बात नहीं करना चाहिए और पत्नी से तो करना ही नहीं चाहिए। एक बात और बता दो, मित्रों से कर लो अलग बात है, लेकिन पत्नी से तो कभी नहीं करना चाहिए फालतू की बात। ये बोलो फालतू की बात है कि नहीं? वो कह रही है 2 वरदान, कह रहे 4 मांग लो। ये कौन सा तरीका है भाई? पहले सुनो तो कि आखिर 2 मांग क्या रही है, पहले कहने की क्या जरूरत है? मान लीजिए ये कहें कि हमें 5 तोला सोने का हार चाहिए, तुम कहो 10 तोले का बनवा ले। अरे भैया इस पर तो विचार करो कि आज तुम्हें 5 तोले सोने की याद कैसे आ गई, क्या बात है? कम से कम पूछो तो, थोड़ी चर्चा तो करो। एकदम इतना संतुलन बिगाड़ बैठते हो कि 5 नहीं 10 तोला का लेना, चाहे जमीन जायदाद बिक जाए, चाहे तुम्हारा व्यापार ठप हो जाए। क्यों भाई? आर्थिक फाउंडेशन खराब हो जाए। इस प्रकार की बात करने की देखो तरीका, गृहस्थी में गृहस्थी का संचालन कैसे हो, इसके लिए भी तरीका सत्संग से सीखो। ये गृहस्थी का भी संचालन सुचारू रूप से कैसे हो सकता है, इन के इन प्रकारेण संतुलन कैसे बन सकता है, ये भी सत्संग प्रेरणा देता है। इसलिए ध्यान से हर बात को सुनना चाहिए, मन लगा के हर बात को सुनना चाहिए। तो आज महाराज श्री दशरथ ने कहा 2 के 4, कैकेयी ने कहा नहीं 2 ही, 4 नहीं। अच्छा, तत्काल देने को तैयार भी हो गए महाराज दशरथ। थोड़ा टाल देते, कह देते ठीक है समय आया, आज तूने बात अपनी रखी है, अब मैं एक काम कर लूं, फिर इस कार्य के बाद तुझे मैं जो तू मांगेगी सो दे दूंगा, लेकिन अभी ये कार्य हो जाने दो, अभी नहीं। जैसे पत्नी ने कहा कि बनारस की साड़ी चाहिए, तो ये मत कहो कि आज ही, वो कह रही आज लाओ, तो ये मत कहो कि आज ही लाऊंगा। हमें बनारस की साड़ी चाहिए, तो पूछो कब? कहे आज, तो कहो आज नहीं। फिर ये कहे कल, फिर ये भी मत कहो कि कल। फिर कहे परसों, तो कहें आज की, तो कहो आज नहीं। फिर कहें कल की, तो कह दो कल नहीं परसों, बरसों निकाल दो धीरे धीरे, जुक्ति मुक्ति से। संतुलन बनाने की बात कर रहा हूं, है ना? इसलिए भैया कि परिवार को चलाना है, किस तरह से चलाया जाता है, ये रामायण सिखाती है। महाराज श्री दशरथ ने तुरंत कह दिया 2 नहीं 2 के 4, 4 अभी मांग ले, अभी 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 मांग। अगर टाल देते 2 दिन के लिए तो बोलो ये राज्याभिषेक हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन महाराज श्री दशरथ की भी मति भगवान राम ने वैसी ही कर दी कि जैसे ही मांगे माता कैकेयी, वैसे ही आप 2 नहीं 4 की बात कहो, तुरंत दो, तुरंत दो, इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं। यही तो रामायण की कथा है प्यारे। भगवान की इच्छा, राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई।
दशरथ जी ने कहा मांग मांग मांग, अभी तुरंत मांग, तुरंत तुरंत। अच्छा, जैसे कहा तुरंत मांग, तो हाथ जोड़ के क्या कह रही है, सुनहु प्राण प्रिय। अच्छा, एक बात आपको बताएं, जब पति देने के लिए, कोई वस्तु देने के लिए पत्नी को तैयार हो जाता है तो उसकी भाषा बदल जाती, तुरंत भाषा बदल जाती कि नहीं? अच्छा, एक और बात है, जिस दिन इनको अगर कोई डिमांड अपनी रखनी है तो ये मौका देखती हैं कि किस समय मांगना चाहिए। आप 8 घंटे काम करके आए, अपना व्यापार करके आए, चाहे किसानी करके आए, चाहे ऑफिशियल कार्य निपटा के आए, 8 घंटे का जॉब ड्यूटी करके आप आए और आपने तुरंत हाथ पैर धोए और कहा कि चाय बना के लाओ, तो केवल उस दिन चाय नहीं लाएंगी, जिस दिन मांगना होगा चाय के साथ में फर्स्ट क्लास का गरम गरम हलवा। वैसे तो चाय मांगी तुमने, भाई मांगी चाय की चाय लाओ, लेकिन उस दिन जिस दिन मांगना होगा उस दिन जो है गरम गरम हलवा बढ़िया ताजा आएगा और तुम खुश हो जाओगे, वाह ऐसा हलवा के देख के ही थकान दूर हो गई, पाएंगे तो सो ही जाएंगे, देख के ही थकान दूर हो गई। ऐसा बढ़िया सुंदर व्यंजन देखने में अच्छा लग रहा है, स्वाद कितना अच्छा होगा। फिर तुम कहोगे कि ये बड़ा सुंदर हलवा बनाया तुमने, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, स्वाद तो बहुत अच्छा होगा, तो कहेंगी पाइए ना, कितना आनंद आएगा, थोड़ा पाइए तो। और जैसे ही आपने एक चम्मच जीभ पर रखा और आप सीधे आनंदित हो गए, समझ गए हो कि नहीं? आनंदित हो गए आप एक स्वाद लेकर के थोड़ा सा, और ऐसे आनंदित हुए आप कि इन्होंने तुरंत समझ लिया मौका कि अब मांगने का मौका बहुत अच्छा है। पता नहीं उस हलवा में डिमांड थी क्या, डिमांड का पाउडर डाल दिया था क्या उस हलवा में है? कि पति जो है इतना प्रसन्न हो गया, कहा कि मांग लो क्या चाहिए, तो तुमने कहा कि हमें सोने का हार चाहिए है, सोने का हार। तुमने कहा बिल्कुल बनवा देंगे सोने का हार, तुरंत बनवाएंगे, चिंता मत करो। कंडीशन पर विचार नहीं किया, पत्नी के मन को प्रसन्न करने के लिए उसके हाथ से बना हुआ स्वादिष्ट हलवा तुम ग्रहण कर लिए, और उस हलवे के माध्यम से आपने पत्नी को देने का विचार कर दिया, जो भी उसने मांगा वह देने का विचार कर दिया, लेकिन अपनी परिस्थिति पर विचार नहीं किया। अब बोलो भाई, परिस्थिति पर अगर आपने विचार नहीं किया, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा बता दिए और उन खर्चों की पूर्ति करने में आप लग गए, तो परिणाम क्या आएगा आपके सामने? आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिटने के हैं। बोलो यही स्थिति होगी कि नहीं होगी? आमदनी कम है और खर्चा तुम ज्यादा कर रहे हो, विचार करो, विचार करो। देखो, धर्म पत्नी वह है जो अपने पति को संकट में न डाले, धर्म में लगाए। किस में लगाए? धर्म में लगाए, सत्कर्म में लगाए, संकट में न डाले। यदि धर्म में लगाना चाहिए, धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए। एक होता है धर्म संकट में डालना, कि भाई हमने अपनी जिद कर दी लेकिन व्यवस्था है नहीं, अब वो पूर्ति करने में लगा हुआ है, धर्म संकट में फंस गया कि मैंने पत्नी को वचन दिया, अब पूरा करना ही पड़ेगा। धर्म संकट में पति को नहीं डालना चाहिए, पति को तो धर्म से जोड़ना चाहिए, धर्म संकट से उबारना चाहिए। ये धर्म पत्नी का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। क्या है? एक बार फिर सुन लो, पति को धर्म संकट से उबारना चाहिए, बचाना चाहिए और धर्म में लगाना चाहिए। ये धर्म पत्नी का धर्म है। आज कैकेयी जी धर्म संकट में डाल रही हैं क्या महाराज दशरथ को? उनकी मांग इस प्रकार की है कि मेरा पति धर्म संकट में आ जाए। क्या कह रही हैं? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही ती,
मेरी यही प्रार्थना है कि आप राम को राजा न बना करके भरत को राजा बनाए, भरत को राजा बनाए, राम को नहीं। देव एक वर भरत टीका। दशरथ जी ने कहा मैंने तो राम के लिए सोचा था, लेकिन तू भरत की बात कह रही है, तुझे मालूम नहीं है मोरे तो राम भरत दोई आंखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। राम और भरत में कोई अंतर ही नहीं है, और राम और भरत में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कौन राम है कौन भरत है ये सारी दुनिया जानती ही नहीं है, भ्रम में पड़ जाती है। राम ही भरत हैं, भरत ही राम हैं। भरत राम एक अनुहारी, ओ सही सालख न सकई नर नारी। भरत राम एक ही अनुहारी, सही सा लख न सके नर नारी। राम में भरत में कोई अंतर ही नहीं है। अगर केकई तू भरत से ये पूछ कि तू राज्य चाहता है, भरत अगर स्वीकार कर ले तो पहले पूछ तो ले भरत से, लेकिन भरत हो तब ना भरत से पूछा जाए। केकई बोली भरत हो तब ना भरत से पूछा जाए, भरत को तो आपने सूचना ही नहीं दी, भरत को तो आपने सूचना ही नहीं दी। भरत की अनुपस्थिति में ही तो राम राज्याभिषेक की तैयारियां की जा रही हैं। और यदि राम और भरत में आप अंतर नहीं मानते थे, और मोरे तो राम भरत दोई आंखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी, तो कम से कम भरत को सूचना तो मिलनी चाहिए थी, भरत को बुलाना तो चाहिए था। लेकिन आपने भरत को तो कोई सूचना दी नहीं। खैर कोई बात नहीं, अगर सूचना नहीं दी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूं कि भरत को राजा बनाइए, बुलाइए भरत को, उसको राजा बनाइए। ठीक है, अगर तू ऐसा कह रही है कि भरत को राजा बना दिया जाए तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन दूसरी मांग, क्योंकि दैन के मोय दोई वरदान, तो दूसरी बात तो सुनो। हाँ हाँ, दूसरी क्या है? कहे दूसरी बात यह है कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। दूसरी मांग मेरी यह है कि राम अयोध्या में नहीं रहेंगे, 14 साल के लिए बन जाएंगे। 14 वर्ष तक राम वन में रहे और भरत राजा बने। दशरथ जी ने कहा कि 14 साल बाद क्या होगा राम का? बोले 14 साल बाद राम अयोध्या आए लौट के, फिर राज्य का क्या होगा? कहे वो कंडीशन पर डिपेंड है। एक बात आपको बताएं, राज्य का संचालन राजा तो करता है, लेकिन मंत्रियों के सहयोग से करता है। बोलो करता है कि नहीं? अच्छा, मंत्रियों का भी सहयोग मिल जाता है, लेकिन जनता का भी समर्थन रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? जब राजाओं ने अपना मनमानी करना शुरू किया तो जनता विरोध में उतर आई, और बोलो राजाशाही समाप्त कर दी कि नहीं कर दी? ये पब्लिक ने किया कि नहीं किया? बोलो भाई। याद रखना, राजा को कभी मनमुखी विचारधारा का नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक राज्य में राज पुरोहित होता था, इसलिए राज्य का संचालन राजा को मनमुखी होकर के नहीं, गुरुमुखी होकर के करना चाहिए। अपने गुरुदेव से सलाह लेकर के करना चाहिए। गुरुदेव बताएंगे कि धर्म क्या कहता है, जो धर्म कहता है वही करिए। धर्मानुसार राज्य का संचालन होना चाहिए। साम दाम और दंड भेदा, नृपुर वशत नाथ का वेदा। ये 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये नीतियां शास्त्र ने निर्धारित की हैं, और शास्त्र ने जब निर्धारित की हैं तो उस राजा को वो नीतियां मिलती हैं जिस राजा